बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे किंगडम प्लांटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, सो प्लांट्स आर मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स विद फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, प्लांट्स जो वो बेसिकली मल्टी सेल्युलर होते हैं, काफ़ी सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। दे आर द यूकैरियोट्स। ठीक है ना, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है एंड दे आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इनके अंदर बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। ओके, सो सेल टिपिकली हैविंग सेल्यूलोज वॉल। ठीक है ना, जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द सेल वॉल। ठीक है ना, सो जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की, उसके अंदर सेल्यूलोज होता है एंड सेल्यूलोज दिस इज द पॉलीसेकेराइड। ओके, दे हैविंग द सेप वैक्यूल। ठीक है ना, इस सेल के अंदर बेसिकली एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है ना, और इस वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं सेल सेप। ओके, और इन्हीं प्लांट सेल्स के अंदर बेसिकली प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है ना, और प्लास्टिड्स के बेसिकली मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं जैसे लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट एंड सेवरल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स व्हिच ऑलवेज इंक्लूड्स क्लोरोफिल। ठीक है ना, और बेसिकली प्लांट सेल्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स दीज आर द कलर्स। ओके, सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल ए जो है ना, वो तकरीबन हर प्लांट सेल के अंदर पाया ही जाता है। ओके, सो दे हैव टेंडेंसी टू डेवलप एम्ब्रियो। अब बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम ये बेसिकली जब आपस में मिलते हैं ना, तो ये बनाते हैं जाइगोट, और फिर जाइगोट जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, सो ये जो एम्ब्रियो है ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बना है एंड हैव हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है ना, अब बेसिकली जो प्लांट की जो मुख्तलिफ स्पीशीज हैं उनके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म की जनरेशन होती है। एक होती है गेमिटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है ना, और दूसरी होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, ये बेसिकली प्लांट्स ही होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि गेमिटोफाइटिक जनरेशन जो है, यहाँ गेमिटोफाइटिक प्लांट के लिए गेमिटोफाइटिक प्लांट जो है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे या स्पोरोफाइटिक प्लांट की फॉर्मेशन करेंगे, और जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है ये बेसिकली गेमिटोफाइटिक प्लांट की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो दिस इज द हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये हम आगे चल के बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, they having sexual as well as asexual both type of reproduction are reported in plants। ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बाय द हेल्प ऑफ गैमेट्स। ठीक है ना, एंड दिस गैमेट्स आर स्पर्म्स एंड एग, और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, प्लांट आए कैसे इस दुनिया में। हमें पता है कि अर्थ जो है ना वो बेसिकली 3.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी। ठीक है ना, और जितने भी प्लांट्स हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जो प्लांट्स जो पहले आए थे इस दुनिया में वो क्या थे, वो बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट में रहते थे, यानी कि वो पानी के अंदर रहते थे। ठीक है ना, और वो क्या थे, नॉन वेस्कुलर थे। ठीक है, वो बेसिकली क्या थे, नॉन वेस्कुलर थे, उनके अंदर कोई भी वेस्कुलर बंडल्स नहीं थे। एंड व्हाट आर द वेस्कुलर बंडल्स, दीज आर द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है ना, वो बेसिकली नॉन वेस्कुलर थे, उनके पास कोई भी जाइलम एंड फ्लोएम नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन एक्वेटिक प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन आई, और वो बेसिकली एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ गए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे आ गए, और वो जो प्लांट जो कि जमीन पे आए थे by the help of modification to these aquatic plants, so उनके पास जो terrestrial plant है उनके पास xylem and phloem होते हैं। okay, so the evolutionary history of plants kingdom is a story of adaptation to changing टेरिस्ट्रियल कंडीशन। ठीक है ना, स्टार्टिंग में बेसिकली क्या था कि प्लांट जो है वो बेसिकली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते थे, एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि पानी के अंदर रहते थे। लेकिन बाद में उनके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है ना, बाद में उनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए जैसे लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, जिनकी वजह से वो वाटर से जमीन पे आ गए। ओके, सो देयर आर वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ठीक है ना, प्लांट की बेसिकली मुख्तलिफ स्पीशीज होती हैं। दे लिव इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट। ठीक है ना, प्लांट जो आपको हर किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर मिलेंगे, ये आपको पानी के अंदर भी मिलेंगे, ये आपको एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी मिलेंगे। ठीक है ना, काफी सारे गर्म हॉट डिजर्ट एरिया के अंदर भी मिलेंगे, और आपको ठंडे पहाड़ी एरिया के अंदर भी मिलेंगे। ओके, सो दे हैव कॉलोनाइज ग्रेट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इन प्रैक्टिकली ऑल सॉर्ट ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है ना, ये बेसिकली अर्थ के मुख्तलिफ एरिया पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, और जो मुख्तलिफ क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो मुख्तलिफ एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है ना, जस्ट लाइक डिजर्ट
एंड द वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है ना, सो उनके अंदर भी प्लांट पाए जाते हैं। दे शो इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन साइज एंड फॉर्म, ठीक है ना, जो मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, मुख्तलिफ प्लांट की स्पीशीज के मुख्तलिफ साइज होते हैं और उनके मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ बेसिकली गेमेटोफाइटिक फॉर्म में होते हैं, कुछ स्पोरोफाइटिक फॉर्म में होते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं। ओके, देन वी हैव द क्यूटिकल कवरिंग। अच्छा, बेसिकली जो क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल, दिस इज अ मेम्ब्रेन, ये कवरिंग होती है जो कि लीव को, स्टेम को क्या करती है, सराउंड करती है, ठीक है। बेसिकली स्टेम के बाहर और लीव के बाहर बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ओके, so the cuticle covering of the plant body protect layer around the sex organs. Evolution of an internal transport system of xylem and phloem, specialized organs such as leaves and roots and woody tissues allowed vascular plant to attain greater body size than smaller non-vascular plant which rely on simple diffusion for transport of water. अच्छा, बेसिकली बात ये है कि हमें पता है कि ये जो क्यूटिकल है ना, वो बेसिकली लीव्स के अराउंड और स्टेम के अराउंड होती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये जो क्यूटिकल है ना, ये बेसिकली जो प्लांट्स हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स में भी होती है, ठीक है। अब बेसिकली प्लांट के सेक्स ऑर्गन क्या है, सेक्स ऑर्गन जो है ना वो बेसिकली फ्लावर में मौजूद होते हैं। ओके, सो दिस इज द फ्लावर, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम कहते हैं स्टैमेन, ठीक है ना, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम कहते हैं पिस्टल, ठीक है। अब बेसिकली मेल सेक्स ऑर्गन के पास भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो आप येलो से देख रहे हो, दिस इज द एंथर, और ये जो आप इसकी डंडी देख रहे हो, दिस इज द फिलामेंट, ठीक है। और जो पिस्टल होता है उसके भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। ये जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, एंड द पिस्टल, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो, दिस इज द स्टिग्मा, और ये जो आप बड़ी सी डंडी देख रहे हो, दिस इज द स्टाइल, और ये जो आप गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द ओवरी, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि इस स्टैमेन से यहाँ पे एंथर पे क्या होता है कि काफी सारे पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, काफी सारे पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो पॉलन ग्रेन्स है ना, ये बेसिकली क्या है, मेल सेक्स सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मेल सेक्स सेल है, ठीक है। अब बेसिकली विंड की वजह से क्या होगा, हवा की वजह से क्या होगा कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है ना, ये इस एंथर से इस स्टिग्मा पे आ जाएंगे, ठीक है ना, और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बेसिकली हम पॉलिनेशन कहते हैं कि जब भी पॉलन ग्रेन्स व्हिच आर द मेल सेक्स सेल्स, जब वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, ठीक है ना, तो इसे बेसिकली पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये फिर जाएंगे इस ओवरी के पास, ठीक है ना, और इस ओवरी के अंदर ओवम होता है और उससे बेसिकली ये कंबाइन होगा और जायगोट की फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो बेसिकली ये जो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन है व्हिच आर द स्टेमन एंड पिस्टल, इनके अराउंड भी क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है। ओके, अब बात ये है कि ऐसे प्लांट्स जो कि एक्वेटिक थे, ठीक है ना, यानी कि वो इतने डेवलप्ड प्लांट नहीं थे, तो वो बेसिकली अपना खाना अक्वायर करते थे बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सपोज दिस इज द एक्वेटिक प्लांट, ये कोई प्लांट है एक्वेटिक। ओके, सो दिस इज द एक्वेटिक प्लांट, और इसके बाहर क्या है, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब बेसिकली क्या होगा कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये यहाँ से इस प्लांट के अंदर जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है ना वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिफ्यूजन होगी, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू एक्वेटिक प्लांट्स जो है ना वो अपना खाना अक्वायर करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनमें मॉडिफिकेशंस आई, ठीक है ना, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हुए, ठीक है ना, और ये पानी से जमीन में आ गए, ठीक है ना। इनकी बेसिकली ट्रांजिशन है, यानी कि ये ट्रांसफर हुए फ्रॉम द वाटर टू लैंड। ओके, द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इन पोलन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो आर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना, ये जो मैंने आपको बताया था ना, या एंथर पे काफी सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो आर द मेल सेक्स सेल्स, ठीक है ना। सो ये बेसिकली यहाँ से जाते हैं इस स्टिग्मा के पास, ठीक है। फिर इस स्टिग्मा से होके ओवरी के पास जाएंगे और ओवरी के अंदर होता है ओवम, ठीक है। फिर वो ओवम से फ्यूज होंगे और जायगोट की फॉर्मेशन होगी। ओके, द पोलन ग्रेन डिस्पर्स्ड बाय विंड और एनिमल रादर देन बाय वाटर, ठीक है ना। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये हवा के थ्रू यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ तो किसी एनिमल के थ्रू, ठीक है ना, किसी एनिमल का बाल लग गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ पे चले गए। सो एनिमल के थ्रू
या विंड के थ्रू बेसिकली पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा के पास जाते हैं, ठीक है ना, पानी की वजह से नहीं जाते। Although the earliest vascular plants were relatively small and probably confined to swampy areas, ठीक है ना। अब बेसिकली स्टार्टिंग में जो पहले पहले जो कि वेस्कुलर प्लांट्स आए थे, पहले पहले वेस्कुलर प्लांट्स जो कि aquatic प्लांट से ड्राइव हुए थे, aquatic प्लांट से मॉडिफाई होकर आए थे। सो वो पहले वाले जो वेस्कुलर प्लांट्स है वो भी क्या थे, साइज में सिमिलर थे, ठीक है ना, और वो स्वाम्पी एरियाज में रहते थे। स्वाम्पी एरियाज यानी कि ऐसे एरियाज जो कि वेट हो, ठीक है ना, वेट जमीन, ठीक है ना, गीली जमीन पे वो मौजूद होते थे। ओके, आफ्टर डेट अ रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकर ग्रेजुअली, ठीक है ना, फिर बाद में क्या हुआ कि इन स्टार्टिंग वाले के जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई, ठीक है ना, फिर उनका साइज जो है ना वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो प्लांट में बी डिफाइंड एज मल्टी सेलुलर यूकैरियोट that are photosynthetic autotroph chlorophyllous with each cell wall primarily made up of cellulose, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लांट की डेफिनेशन दी गई है कि प्लांट हम कहते हैं किसे हैं। सो प्लांट्स दीज आर द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, एंड दे आर द फोटो ऑटोट्रॉफिक, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। दे आर द ऑटोट्रॉफिक एंड दे आर द क्लोरोफाइलस, ठीक है ना, इनके अंदर बेसिकली क्लोरोफिल मौजूद होता है और इनकी जो सेल वॉल है उनके सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज भी मौजूद होता है। ओके, एंड सेल्यूलोज दिस इज द पॉलीसेकेराइड and exhibiting heteromorphic alternation of generation and zygote retained to become develops into embryo, ठीक है ना। अब बेसिकली प्लांट के अंदर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि प्लांट के दो फॉर्म्स होते हैं, एक है गेमिटोफाइटिक फॉर्म, ठीक है, और दूसरा है स्पोरोफाइटिक फॉर्म, ठीक है। गेमिटोफाइटिक फॉर्म स्पोरोफाइटिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है और स्पोरोफाइटिक फॉर्म गेमिटोफाइटिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये अभी आपको शायद कंफ्यूज कर रही होगी ये बात, लेकिन हम इसे आगे चल के बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जायगोट की फॉर्मेशन होती है, फिर जो जायगोट है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। ओके।